फोन कुछ इस तरह के बॉक्स में आता है। ऊपर यहाँ फाइंड X8 लिखा है, बीच में फोन की फोटो दे रखी है और यहाँ नीचे ओप्पो और हेजलब्लेड की ब्रांडिंग दे रखी है, क्योंकि इस फोन के कैमरा को ओप्पो ने हेजलब्लेड के साथ कोलेब्रेशन में बनाया है। मेरे पास ये 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वाला मॉडल है और ये स्पेस ब्लैक कलर में है। इसकी अनबॉक्सिंग मैं पहले ही कर चुका हूँ। बॉक्स खोलते ही ऊपर आपको एक छोटा एनवेलप टाइप बॉक्स मिलता है जिसमें इसका ट्रांसपेरेंट कवर, कुछ डॉक्यूमेंटेशन और एक सिम इजेक्शन पिन दे रखी है। फिर कुछ इस तरह के सॉफ्ट प्लास्टिक बैग में आपको ये फाइंड X8 रखा हुआ मिलता है और फर्स्ट टाइम जब आप इसको हाथ में लेंगे तो एक नेक्स्ट लेवल फील आएगा। इसके अलावा बॉक्स में इस ट्रे के नीचे इसकी USB A to C चार्जिंग केबल है और एक बड़ा सा चार्जिंग अडेप्टर है, क्योंकि ये 80 वोल्ट का सुपर वूक चार्जर है जो USB A पोर्ट के साथ आता है। सबसे पहले फोन की डिजाइन की बात करते हैं। मेरे पास ये फोन स्पेस ब्लैक कलर में है। इसके अलावा इसमें स्टार ग्रे कलर भी आता है। फोन के बैक साइड में ग्लास का यूज किया गया है जो मैट फिनिश के साथ आता है, जिसके कारण इसे काफी प्रीमियम लुक तो मिलता ही है। साथ ही इस पर फिंगरप्रिंट्स भी आसानी से विजिबल नहीं होते हैं। नीचे ओप्पो का लोगो है और ऊपर इसकी बड़ी सी कैमरा रिंग है जिसे ओप्पो कॉस्मोस रिंग कहता है। इसके अंदर हेजलब्लेड का मास्टर कैमरा सिस्टम है जिसे ओप्पो ने हेजलब्लेड के साथ कोलेबोरेशन में बनाया है। इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है और ये कैमरा बम्प पहले से 40% कम किया गया है बिना कैमरा क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए, जो कि अब 3.0.1 mm का है। ऊपर की तरफ लेफ्ट कॉर्नर में इसका LED फ्लैश दिया गया है और मुझे पर्सनली इसके ऊपर के पार्ट वाली डिजाइन काफी ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव लगती है। साइड में इसकी फ्लैट फ्रेम दी गई है जो एल्यूमिनियम से बनी है। इसके ऊपर फोन की मैचिंग का कलर किया गया है और साथ ही इसके ऊपर टाइटेनियम के जैसे टेक्सचर दिया गया है, जिसके कारण इसकी फ्रेम देखने में टाइटेनियम वाला फील देती है। फ्रेम के एजेस हल्के से कर्व किए गए हैं। बाकी फ्रंट और बैक ग्लास बिल्कुल फ्लैट है जो इसे बॉक्सी डिजाइन बनाते हैं। मुझे पर्सनली जो ये बॉक्सी डिजाइन होती है ये कर्वी डिजाइन से ज्यादा अच्छी लगती है और हाथ में इसकी काफी कंफर्टेबल और सॉलिड ग्रिप बनती है। फोन के फ्रंट और बैक साइड में कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 7i यूज किया गया है जो ओप्पो की आर्मर शील्ड के साथ आता है, जिसके ग्लास को काफी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये पूरा फोन स्विस SGS सर्टिफाइड ड्रॉप रेजिस्टेंट है, पर ग्लास कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, ग्लास तो ग्लास ही होता है और गिरने पर टूट सकता है, पर इसके साथ आर्मर शील्ड के कारण चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। फोन साइड से 7.85 mm थिक है और इसका वेट सिर्फ 193 ग्राम है, जिस फोन को काफी स्ट्रॉन्ग होने के साथ काफी लाइट वेट भी बनाता है। फोन के बटन्स और पोर्ट्स की बात करें तो राइट साइड में वॉल्यूम अप डाउन और एक पावर बटन है। नीचे की तरफ एक स्पीकर, ड्यूल माइक्रोफोन, इनके बीच में एक USB-C पोर्ट जो USB 3.0 सपोर्ट के साथ आता है और फिर एक सिम ट्रे है जिसमें आप 2 नैनो सिम डाल सकते हैं। लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ अलर्ट स्लाइडर दिया गया है जिसको स्लाइड करके आप फोन को रिंग, वाइब्रेट और साइलेंट कर सकते हैं और फोन के ऊपर की तरफ इसके नॉइस कैंसिलेशन माइक दिए गए हैं। ये फोन दोनों IP68 और IP69 सर्टिफाइड है। IP69 सबसे हाईएस्ट वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग होती है, जिसके साथ आप फोन को हाई प्रेशर वाटर के साथ भी 1.5 मीटर गहरे पानी में 30 मिनट तक यूज कर सकते हैं। तो ये फोन सभी तरह के चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में यूज किया जा सकता है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है। फोन के फ्रंट साइड में 6.59 इंच की एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जिसका 1256 बाई 2760 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन है 460 पिक्सल्स पर इंच डेंसिटी के साथ, जो कि इसकी डिस्प्ले की साइज के हिसाब से काफी अच्छी पिक्सल डेंसिटी है और पास से देखने पर भी फॉन्ट्स और कंटेंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखाई देता है। फोन के चारों तरफ बिल्कुल सेम साइज की सुपर स्लिम बेजल्स दी गई है जो कि एक एक्सपेंसिव डिस्प्ले की पहचान होती है। इसके बेजल्स सिर्फ 1.45 mm थिक है जो ओप्पो के सभी फोन्स में सबसे स्लिम बेजल्स है, जिसके साथ मूवीज और गेम्स खेलते वक्त बहुत ही नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस मिलता है। इसकी एक्स्ट्रा स्लिम बेजल्स के कारण 6.59 इंच की बड़ी डिस्प्ले होने के बावजूद भी जिसका फॉर्म फैक्टर है वो काफी कॉम्पैक्ट है, जिसके कारण आप इस फोन को एक हाथ से आराम से यूज कर सकते हैं और कॉम्पैक्ट डिजाइन में बड़ी डिस्प्ले के कारण आप गेम्स और मूवीज को भी एंजॉय कर सकते हैं। ये डिस्प्ले 1 बिलियन कलर्स सपोर्ट करती है, जिसके साथ कलर्स काफी वाइब्रेंट और विविड लगते हैं और एमोलेड डिस्प्ले के कारण ट्रू ब्लैक कलर्स देखने को मिलते हैं। साथ ही डिस्प्ले अल्ट्रा HDR भी सपोर्ट करती है, जिसमें HDR10+ के साथ डोल्बी विजन का सपोर्ट भी दिया गया है, जिसके साथ जब आप नेटफ्लिक्स पर मूवीज या फिर यूट्यूब पर HDR वीडियो देखते हैं और काफी अच्छी हाई डायनेमिक रेंज देखने को मिलती है। 120 हर्ट्ज की एडेप्टिव रिफ्रेश रेट है, जिसके साथ फोन की डिस्प्ले और UI चलने में बहुत ही स्मूथ लगता है। इस डिस्प्ले की 1600 निट्स की हाई ब्राइटनेस और 4500 निट्स की मैसिव पीक आउटडोर ब्राइटनेस है, जिसके साथ आउटडोर में डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी बिल्कुल क्लियर डिस्प्ले दिखती है। स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं जिसमें से एक USB-C पोर्ट के साइड में है और दूसरा ऊपर ईयरपीस में है। स्पीकर क्वालिटी भी मुझे काफी जबरदस्त लगी और इसके साथ मूवीज और गेम्स खेलकर काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है।
इस फोन में सिक्योर फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन दिया गया है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर डिस्प्ले के नीचे है जो कि एक ऑप्टिकल सेंसर है और ये काफी फास्ट और रिस्पॉन्सिव है, जिसके साथ आप फोन को इंस्टेंटली अनलॉक कर सकते हैं। इस फोन में ओप्पो का कलर OS 15 है जो एंड्रॉइड 15 पर बेस्ड है। कलर OS 15 मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। इसका UI और एनिमेशन काफी रिस्पॉन्सिव है और फोन चलाकर काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। कलर OS में एक चीज मुझे काफी अजीब लगी, जैसे अगर आप फोन के खुद के वॉलपेपर्स को सेट करते हैं तो वो परफेक्ट दिखते हैं, पर अगर आप फोटो लाइब्रेरी में से किसी फोटो को वॉलपेपर पर सेट करते हैं तो वो पास से देखने पर पिक्सेलेटेड लगती है, भले ही वो कितनी भी हाई रेजोल्यूशन की फोटो क्यों ना हो। साथ ही ओप्पो के कलर OS में काफी ज्यादा AI फीचर्स भी है। जैसे कोई भी फोटो अगर ब्लर है तो AI ब्लर का यूज करके आप उस फोटो को अनब्लर कर सकते हैं, जो काफी मैजिकल लगता है। अनब्लर के साथ आप AI क्लैरिटी एनहेंसर का यूज करके फोटो क्वालिटी को इंक्रीज भी कर सकते हैं। किसी फोटो में अगर रिफ्लेक्शन है तो आप AI रिफ्लेक्शन रिमूवर का यूज करके फोटो में से रिफ्लेक्शन को हटा सकते हैं। फोन में अगर आप कोई बड़ा आर्टिकल पढ़ रहे हैं पर आप इससे पूरा पढ़े बिना समझना चाहते हैं तो आप स्मार्ट साइड बार में से डायरेक्ट AI समरी का यूज कर सकते हैं और इस आर्टिकल की इंस्टेंट समरी बना सकते हैं और इसके कंटेक्स्ट को आसानी से समझ सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी आर्टिकल को पढ़ना नहीं चाहते हैं तो आप इस AI स्पीक का यूज कर सकते हैं और पूरे आर्टिकल को एक ऑडियो बुक की तरह सुन सकते हैं। नीचे दी गई कंट्रोल का यूज करके आप इसे अपने हिसाब से प्ले, पॉज, बैकवर्ड और फॉरवर्ड कर सकते हैं। नीचे बार पर कुछ सेकंड्स तक होल्ड करके आप सर्कल टू सर्च का भी यूज कर सकते हैं और पूरे फोन में किसी भी चीज के बारे में बिना ऐप को क्लोज करे जान सकते हैं। AI राइटिंग टूल्स भी मिल जाते हैं जिनका यूज करके आप अपने लिखे डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट कर सकते हैं, स्पेलिंग एरर को ठीक कर सकते हैं, टोन को चेंज कर सकते हैं, एलोबरेट या फिर शॉर्ट कर सकते हैं। साइड बार से आप AI राइटर का यूज करके किसी भी टॉपिक के बारे में AI से डिटेल में लिखवा सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं। ओप्पो की नई में डायगनली स्वाइप करके आप गूगल का AI असिस्टेंट जेमिनी भी यूज कर सकते हैं, जिससे आप इस लाइव टॉक बटन पर टैप करके एक इंसान की तरह कंटिन्यूअस बात कर सकते हैं। हाउ टू टेक गुड फोटोज। Alright, there are a few things you can keep in mind to take better photos. First, think about the lighting. Soft, natural हिंदी light. में बताओ। जरूर, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। या फिर इस माइक बटन पर टैप करके भी आप कमांड दे सकते हैं और आंसर्स को स्क्रीन पर देख सकते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका मतलब क्या होता है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे एक हिंदी मुहावरा है जिसका अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति स्वयं दोषी या अपराधी हो और इसके बावजूद वो उस व्यक्ति को डांटे या धमकाए जो उसे उसकी गलती या अपराध के बारे में बता रहा हो या उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे को अंग्रेजी में कई तरह से कहा जा सकता है, जिनमें से कुछ सबसे आम है The pot calling the kettle black. इस फोन में हेजलब्लेड का ट्रिपल कैमरा सिस्टम है, जिसमें से एक 50 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर का वाइड कैमरा है जो 24 mm की फोकल लेंथ के साथ आता है। इसमें सोनी का LYT 700 सेंसर का यूज किया गया है, जिससे काफी ज्यादा अच्छी फोटोज निकल कर आती है। दूसरा भी 50 मेगापिक्सल का कैमरा है जो f2.6 अपर्चर का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा है जो 73 mm की फोकल लेंथ के साथ आता है। इसमें सोनी का LYT 600 सेंसर यूज किया गया है और एक फ्लैगशिप पेरिस्कोप कैमरा है जो 65% लार्जर सेंसर के साथ आता है बाकी फ्लैगशिप फोन्स के मुकाबले में। इससे आप 3x जूम की ऑप्टिकल फोटोज ले सकते हैं और हाई रेजोल्यूशन कैमरा के कारण 10x जूम तक भी बिल्कुल ऑप्टिकल क्वालिटी की फोटोज आती है। इस कैमरा की ट्रिपल प्रिज्म डिजाइन के कारण इतने स्लिम डिजाइन के फोन में भी आपको पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिल पाता है जो कि काफी सही है। इसमें AI टेलीस्कोप जूम भी दिया गया है जो 10x और इससे ऊपर की जूम पर ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। इसमें AI मॉडल्स का यूज करके फोटो को पिक्सल लेवल पर एनहेंस किया जाता है, जिससे 60x जूम तक भी काफी अच्छी क्वालिटी की फोटोज मिल पाती है। बाकी 30x तक मुझे फोटोज में बिल्कुल ऑप्टिकल क्वालिटी लगी। मेन और टेलीफोटो कैमरा दोनों ही OIS के सपोर्ट के साथ आते हैं, जिसे ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन कहते हैं, जिसमें फोन की मूवमेंट के हिसाब से इसके कैमरा लेंस भी साथ में मिलते हैं, जिससे आपको स्टेबलाइज्ड वीडियोस मिलती है। तीसरा कैमरा 50 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर का अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो 15 mm की फोकल लेंथ के साथ आता है। इसमें सैमसंग का JN5 सेंसर यूज किया गया है, जिससे आप 120 डिग्री एंगल की अल्ट्रा वाइड फोटोज ले सकते हैं। साथ ही इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा ऑटो फोकस के साथ भी आता है, जिससे आप ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास जाकर मैक्रो फोटोज ले सकते हैं और एक एक डिटेल को मैक्रो लेवल पर देख सकते हैं। टोटल इसमें 3 ही कैमरा है। ये जो नीचे है ये कैमरा नहीं है, इसमें एक लेजर ऑटो फोकस सेंसर और एक कलर स्पेक्ट्रम सेंसर है। लेजर ऑटो फोकस से आपको लो लाइट में भी सब्जेक्ट पर काफी अच्छा फोकस मिलता है और कलर स्पेक्ट्रम सेंसर से कैमरा आपको फोटोज में बिल्कुल रियल कलर्स को प्रोड्यूस करके दे पाता है, जिसके कारण अलग अलग तरह की लाइटिंग कंडीशन में भी व्हाइट बैलेंस और कलर एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। इसके अलावा इस फोन के सभी रियर कैमरा 0 शटर लैग के साथ आते हैं, मतलब जिस टाइम
आप इसका शटर बटन प्रेस करेंगे एग्जैक्टली उसी टाइम की फोटो खींचकर इंस्टेंटली फोन में सेव हो जाती है, जिसके कारण आप मूविंग सब्जेक्ट की एक एक डिटेल को कैप्चर कर पाते हैं। फ्रंट साइड में 32 मेगापिक्सल का f2.4 एपर्चर का पंच होल सेल्फी कैमरा के साथ कोलैबोरेशन में इसके कैमरा बने हैं। तो पोर्ट्रेट मोड तो इसका काफी लाजवाब है ही। इसमें आप 24 mm से लेकर 85 mm तक की पोर्ट्रेट फोटोज ले सकते हैं। इसके फोन के कुछ फोटो सैंपल्स अटैच कर रहा हूँ, जिनके साइड में मैंने सभी डिटेल्स भी दे रखी है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी फोटो किस कैमरा से ली गई है। इसमें मीडियाटेक की फ्लैगशिप डायमेंसिटी 9400 चिप है, जो 3 नैनोमीटर आर्किटेक्चर बनी है, जिसमें ऑक्टा कोर सीपीयू है और इमोर्टलिस G925 जीपीयू है, जो 12 कोर के साथ आता है, जो सभी तरह की हाई एंड गेम्स के ग्राफिक्स को बहुत ही स्मूथली हैंडल कर लेता है। इसका जीपीयू हार्डवेयर लेवल रे ट्रेसिंग के साथ आता है, जिसके कारण आपको गेम्स में शेडोज, रिफ्लेक्शन और डेप्थ ऑफ फील्ड काफी रियलिस्टिक लगती है। साथ ही इसमें हाई एफिशिएंसी वेपर चैम्बर का यूज भी किया गया है, जिसके कारण लॉन्ग गेमिंग सेशंस में भी लो हीट के साथ ऑप्टिमल परफॉर्मेंस मिल पाती है। BGMI आप इस फोन में HDR ग्राफिक्स में एक्सट्रीम फ्रेम रेट पर प्ले कर सकते हैं और गेम बिना कोई लैग के बिल्कुल स्मूथली चलती है। बाकी पूरा फोन चलाने में मुझे 1% लैग भी फील नहीं हुआ। सभी तरह के टास्क की चिप बहुत ही स्मूथली और एफिशिएंटली कर देती है और फोन बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ चलता है। ये ओप्पो की AI लिंक बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो 360 डिग्री सराउंड एंटीना के साथ आती है, जिसके कारण वीक नेटवर्क कंडीशन में भी काफी स्टेबल कनेक्शन मिलता है। इसमें ब्लूटूथ 5.4 और डुअल बैंड का वाईफाई 7 है। साथ ही इसमें फास्ट के Geekbench 6 ऐप के CPU और GPU बेंचमार्क स्कोर्स है, जिनको आप बाकी फोन से कंपेयर करके इस फोन की परफॉर्मेंस का एक आइडिया लगा सकते हैं। इसमें ओप्पो की 5630 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी है, जिसके साथ नॉर्मल यूजेस में इस फोन से 1.5 दिन तक का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बाकी हर एक की यूजेस अलग अलग होती है और बैटरी बैकअप भी उसी हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है, पर ओवरऑल देखा जाए तो इसका बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा है। ये 80 वोल्ट की फास्ट सुपर वूक चार्जिंग सपोर्ट करता है, जिसके कारण सिर्फ 48 मिनट में ये फोन 0 से 100% चार्ज हो जाता है। साथ ही पहली बार फाइंड एक्स नॉन प्रो सीरीज में आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है, जो कि 50 वोल्ट की फास्ट एयरवॉक वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, जो वायरलेस चार्जिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाता है, जिसके साथ आप फोन को वायरलेसली भी इंस्टेंट चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब था इस फोन के बारे में। अब ये फोन 62 से 65,000 रुपए का मिल रहा है और अगर कोई ऑफर चल रहा हो तो थोड़ा डिस्काउंट और मिल जाता है। और इस प्राइस पॉइंट में मुझे फोन काफी वैल्यू फॉर मनी लगा, क्योंकि जो प्रो फ्लैगशिप लेवल वाले फीचर्स होते हैं वो आपको इस फोन के नॉन प्रो मॉडल में भी मिल जाते हैं। तो अगर आपको एक कॉम्पैक्ट और अच्छे कैमरा वाला फोन चाहिए जिसकी डिस्प्ले बड़ी हो और आप कंसोल लेवल वाली हाई एंड गेमिंग कर सके, साथ ही बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा हो और आपका बजट 60,000 के आसपास है, तो आप इस फोन को बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले पता लग जाए। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।